May the divine in me touch the divine in you. Hello everyone, welcome to Psychic Insight. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे आज के नए पिक अ कार्ड रीडिंग में, जिसका टॉपिक है कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन हैं, आप किन गॉड या गॉडेसेस से कनेक्टेड है, आप किस ऊर्जा से कनेक्टेड है, कौन है वो एंजल्स, कौन है वो डिवाइन बीइंग्स जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमेशा आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपका हाथ पकड़ के आपको इस लाइफ नाम की जर्नी में आगे लेकर के जाते हैं। तो आज की हमारी रीडिंग बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर है और जिन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है वो मुझे कई महीनों से ये रीडिंग रिक्वेस्ट कर रहे थे और आज जो है मैं ये रीडिंग बना पा रही हूँ। एंड आपको जो है इस रीडिंग में ये जानना ज़रूरी है कि आप कहीं बाहर किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स वो आपके बहुत करीब है। आपको बस आंखें बंद करके उनको फील करने की ज़रूरत है। उन आपके स्पिरिट गाइड से, उन आपके गॉड गॉडेसेस से आपके लिए पर्सनल स्पेशल मैसेज क्या है, ये हमारे आज के रीडिंग का टॉपिक है। और कौन से वो एनर्जीज़ है, क्या है वो जो आपका जो आपके साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा आप उन्हें भूल सकते हैं लेकिन वो आपको कभी नहीं भूल सकते। ओके, सो हमारे ये रीडिंग के लिए हमारे पास 4 पाइल्स है और इस रीडिंग में ये हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्टेड हो सकता है आपके आपके लिए आपके पर्सनल मैसेज जो है वो 2 पाइल्स का मिक्सचर भी हो सकता है। अगेन लेकिन आपको अपनी दिल की आवाज़, अपने इंट्यूशन का सुनना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए एक ही पाइल है तो एक ही पाइल चूज़ करें, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे लिए वो भी मैसेज है सो उसको भी सुनिए। हो सकता है वो अदर पाइल में आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट दूसरा मैसेज भी हो सकता है। ओके, सो आपके सामने 4 पाइल्स है, 4 ऑप्शंस है और आपको इसमें से वो पाइल, वो ऑप्शन चुनना है जो आपका इंट्यूशन आपसे कहता है। आंखें बंद करके कुछ समय अपने आप से सवाल करिए कि कौन है वो मेरे स्पिरिट गाइड्स, कौन सी है वो दिव्य शक्तियाँ जो मेरे साथ है, इस समय भी वो आपके साथ है। मैं ये साउंड प्ले करूँगी जिससे आप और ज़्यादा ट्यून इन कर पाएंगे और वो पाइल चूज़ कर पाएंगे जो आपके लिए है। ओके, ये है पाइल नंबर 1 with this beautiful angel. ये है पाइल 2 वृंदा देवी के साथ। ये है पाइल 3 चैतन्य महाप्रभु ब्लैक टर्मलिन के साथ और ये है पाइल 4 श्री कृष्ण एमोनाइट के साथ। टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में होंगे, आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर लीजिए। हाय पाइल 1, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल एंजल के साथ और ये कार्ड कल की डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज इस कार्ड के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग। नाउ रिमेंबर, इनमें से उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं। अगर कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आपसे रेजोनेट नहीं होते हैं तो उन मैसेजेस को छोड़ दीजिए। नाउ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है, पहली बात तो आपके बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स है। पाइल नंबर 1, आई एम सेंसिंग लाइक आपको इस लाइफ टाइम में बहुत कुछ सीखना है, आप यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए आए हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगे जैसे आपको हमेशा लेसन्स से ही गुजरना पड़ता है। आपके बारे में ऐसा हो सकता है कि लोग आपको बोले कि आपके एज के कंपैरिजन में आपके अंदर बहुत अलग तरीके की मैच्योरिटी है, आपके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप की स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आई एम हियरिंग द वर्ड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। तो आप जो है लोगों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और आपने अपने लाइफ टाइम से मुझे लगता है बहुत
बहुत सारी ऐसे चीज़ों से आप गुजरे हैं इस जन्म में भी और आपके पूर्व जन्मों में भी, जिसने अब आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना दिया है। ऐसा स्ट्रॉन्ग कि अब जो आपने गेन किया है वो आप दूसरों के साथ बांट सकते हैं। तो आप ये अपने बारे में फ़ील करते होंगे कि आई एम वेरी मेच्योर, या अब मेरी लाइफ के प्रति अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग है। नाउ कमिंग बैक टू योर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है। पहली तो आपकी जो एंजल है वो है एंजल ऑफ लव। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम फीलिंग। वो एक फेमिनिन एनर्जी है जो मुझे फील हो रही है, एंड शी इज़ लव। तो आपके लाइफ में जो भी लव से रिलेटेड है, शी गवर्न्स दैट। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है। एंड जब भी आप किसी रिलेशनशिप में हो या आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हो, तो वो एनर्जी जो है आपको और उस रिलेशनशिप में पुश करती है। तो आपके अंदर आप ये महसूस करेंगे, एक एलिमेंट आपके अंदर ये है कि योर हार्ट इज़ वेरी अवेकन। पाइल नंबर 1, आपका जो हृदय है, आपका जो हार्ट चक्र है वो अवेकन है, या वो अवेकनिंग की स्टेज में है। इसका ये अर्थ है कि आप प्रेम के प्रति, रोमांस के प्रति बहुत ज़्यादा घिरे रहेंगे। तो ये लाइफ में ऐसा मैं नहीं देख रही हूँ कि आप सिंगल ही रहेंगे या आपकी लाइफ में प्यार नहीं है। वो एंजल की आपके लिए ब्लेसिंग है, वो एंजल ऑफ लव, वो डिवाइन गॉडेस एनर्जी आपके साथ है। पाइल नंबर 1, जो आपको प्रेम के लिए, जो आपको रोमांस लाइफ में वो एक एलिमेंट होता है पार्टनरशिप का, कि मेरे लिए कोई बना है, ये टाइप का आप रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करेंगे। पाइल नंबर 1, क्योंकि वो एंजल जो है वो आपकी लाइफ में इसीलिए है ताकि वो लव रिलेशनशिप्स का आपको लेसन सिखाए। इसलिए मुझे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है कि रिलेशनशिप्स में आपने मे बी बहुत पेन, बहुत हर्ट महसूस किया होगा, या हो सकता है आपके जीवन में रिलेशनशिप्स के द्वारा आपको ऐसा फील हो कि अब आप टूट गए हैं। ये एक फीलिंग मुझे आपके लिए आ रही है कि पास्ट में हो सकता है आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो। एंड वो जो टूटना है, वो जो बिखरना है, पाइल नंबर 1, उसी से वो एंजल जो है आपको गाइड करती हैं कि आप उठें, आप राइज करें और आप अनकंडीशनल लव की जर्नी पे जाएं। वन वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है, हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि आप बहुत जल्दी चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। आप चीज़ों के प्रति बहुत जल्दी मोह बना लेते हैं। तो वो ये जो एंजल है ये आपको हीलिंग की तरफ और उस मोह से कैसे आप टूटे और आप अनकंडीशनल लव एनर्जी में आए, आप जो है ऐसी प्रेम की एनर्जी में आए जहाँ पे आप किसी को बांधना ना चाहें, जहाँ पे आपके लिए सब कुछ खुला है, जहाँ पे आप प्रेम है, वो ये एनर्जी मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ये जो आपकी एंजल है ये आपसे कई लाइफ टाइम्स से कनेक्टेड है। ये जो आपकी गार्डियन स्पिरिट है, स्पिरिट आपकी एंजल है, जो गॉडेस एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे आई, तो वो गॉडेस एनर्जी जो है वो आपकी काफ़ी लाइफ टाइम्स से कनेक्टेड है, और उस एंजल ने भी काफ़ी कुछ जो है एक्सपीरियंस किया है और वो आपको उस बात पे लेकर के जा रही हैं। आई एम सीइंग वो जो आपकी स्पिरिट एंजल है उनका ऑरा जो है पिंक, ब्लू, रेड इन टाइप्स में हो सकता है। शी इज़ अ वेरी वेरी फेमिनिन एनर्जी। पाइल नंबर 1, वेरी फेमिनिन एनर्जी, एंड आपने एंजल चूज़ किया है, सो आई एम फीलिंग लॉट ऑफ लव। बट उस एंजल में, उस स्पिरिट गाइड में बहुत विजडम भी है। तो वो साथ ही साथ आपको ऐसे पुश करती रहती है ताकि आप स्पिरिचुअल लेसन्स जो है वो सीखें। ओके, नाउ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है कि आपकी ये जो एंजल है ये आपसे डेली कम्युनिकेट करती है। पाइल नंबर 1, शी इज़ अ एंजल और दैट गॉडेस एनर्जी जो है वो आपसे डेली कम्युनिकेट करती हैं। आपके डे टू डे वर्क में हो सकता है आप साइंस नोटिस करें, आप सिंक्रोनिसिटी नोटिस करें, आप कुछ ऐसा नोटिस करें जो आपको इट्स नॉट काइंड ऑफ यूजुअल। सो पाइल 1 वो आपसे डेली कम्युनिकेट करती है। नाउ एक और मैसेज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, आपकी जो स्पिरिट गाइड है, जो गॉडेस आपके साथ है, वो है काली माँ। काली माँ आप लोगों के साथ है, पाइल नंबर 1, एंड काली माँ हैविंग योर प्रोमिनेंट स्पिरिट गाइड। मुझे लगता है इस लाइफ टाइम में, इस आपके जर्नी में आपको बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करना है। बहुत कुछ पास्ट लाइफ कर्मा जो है आप इस जन्म में भी लेकर के आए हैं। इसलिए वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, हमारे पास अटैचमेंट है, हमारे पास अनबाउंड है, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ। सो पाइल नंबर 1 बहुत कुछ है इस लाइफ टाइम में जो ये स्पिरिट गाइड्स आपको रिलीज़ करने में हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि कुछ चीज़ें एकदम से सडनली एंड हो जाती हैं आपके लाइफ में, सो दिस इज़ योर स्पिरिट गाइड्स। ये आपके एंसेस्टर्स है, ये आपके वो
डिवाइन एनर्जीज़ है जो आपको गाइड करती हैं कि आप उन चीज़ों को लेट गो करें, क्योंकि हो सकता है इस लाइफ टाइम में पास्ट लाइफ का कर्मा जो है आप बैलेंस कर रहे हैं, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एक मैसेज मुझे लग रहा है कि क्योंकि इस लाइफ में आपका बहुत हैवी वर्क होना है, और ये स्पिरिट गाइड्स, ये गॉडेस ने जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो आपको इस जर्नी में इस बात पे आगे लेकर के जाए। मुझे शक्ति, फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्योंकि काली माँ का यहाँ पर कार्ड है लव वाइज, मुझे लग रहा है गॉडेस ऑफ लव आपके साथ है। एंड लिब्रा के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि रिलेशनशिप्स के थ्रू आपका जो है काफ़ी कुछ कर्मा रिलीज़ होगा, एंड आप जो है यू आर मेंट कि आप किसी के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल यूनियन एक्सपीरियंस करें आपके इस लाइफ में, जो आपके काफ़ी पास्ट लाइफ से जो है पर्सन आया है, हो सकता है उनके साथ आपको पहले काफ़ी कार्मिक साइकिल्स ख़त्म करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप जो है उनके साथ यूनियन में आएंगे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज मुझे लग रहा है। ऑल्सो इस लाइफ में आपके लिए जो गॉडेस है वो ये मैसेज आपको देना चाहती है कि आपकी अंतरात्मा आपके सारे जवाब जानती है। पॉइंट नंबर 1, अगर आप किसी भी कन्फ्यूजन में हैं या आपको ऐसा लगता है आपके लाइफ से जो है पैशन ख़त्म हो गया है, आपको कोई सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, आप अपने करियर, अपने लाइफ पर्पस को लेके बहुत परेशान हैं, सो आपके लिए ये मैसेज है माई सोल नोज द वे एंड द ओनली वे आउट इज़ थ्रू। हो सकता है आप इस समय बहुत डार्क मोमेंट से चल रहे हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल या एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप गुजर रहे हो, और आपको हीलिंग की, आपको प्रेम की बहुत ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, तो वो प्रेम सबसे पहले आप अपने आप से करिए, बाहर से किसी से चाहने से पहले आप अपने आप से प्रेम करिए, क्योंकि वो आप खुद के सबसे करीब है, तो आप ही अपने को वो प्रेम दे पाएंगे। पहले अगर आप अपने को देंगे तो आप जो है बाहर से वो ले पाएंगे। नाउ एक और मैसेज मुझे लग रहा है जो मैं कह रही थी कि इस लाइफ में आपको जो है आपकी इंट्यूशन का सुनना बहुत ज़रूरी है, और जैसे मैंने कहा कि आपको जो है खुद इवॉल्व होना है, खुद सीखना है, और लोगों को भी सिखाना है, लोगों को भी इस बात पे आगे लीड करना है, चाहे वो डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, जो आप काम करते हैं उसके द्वारा हो, या जस्ट आपकी बीइंग से हो। देयर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट यू केम हियर टू शेयर। पाइल नंबर 1, आपने इतने सारे लेसन्स जो हैं आप ऐसे ही इन सारी चीज़ों से नहीं गए हैं, यू हैव अ डिवाइन लाइफ पर्पस। पाइल नंबर 1, और आप इस लाइफ टाइम में यू आर मेंट टू शेयर दैट, और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इसी बात पे आगे लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कार्ड है कल्कि का। तो जैसे आपने सुना है कि कलयुग में जो है विष्णु भगवान जो है कल्कि का अवतार लेकर के आएंगे, तो वो ये काम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है ये एक सिंबल के रूप में हमें कुछ बताया जा रहा है। सारे लाइट वर्कर्स, सारे वो लोग जो इस असेंशन में, जो इस धर्म के रास्ते पर उस डिवाइन एनर्जी की, उस डिवाइन अवतार की मदद करेंगे, उनमें से आप भी एक है। पाइल नंबर 1, इसीलिए अपने आप को कभी कम नहीं समझना, अपने आप को कभी डाउन नहीं फील करना कि मेरे साथ इतना दुख क्यों, मेरे साथ इतनी सारी पीड़ाएं क्यों, क्योंकि आपको वो सीखना ज़रूरी है। इन पीड़ाओं के द्वारा जो आपके पास्ट लाइफ कर्मा है वो रिलीज़ होता जा रहा है, और आपको नहीं पता आपकी सोल कितनी इवॉल्व हो रही है। पाइल नंबर 1, आप भी उनमें से एक हैं जो इस यहाँ पर इस दुनिया में, इस यात्रा में जो है लाइट की तरफ लोगों को लेकर के जाने के लिए आए हैं। लेकिन आप वो कब कर पाएंगे, जब आप अपने इश्यूज़ को हील करेंगे। जैसे जैसे आप अपने इश्यूज़ को हील करेंगे, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये पास्ट लाइफ आप जब ये सब रिलीज़ करेंगे, तब आप उस एनर्जी में ऑटोमेटिकली ट्यून इन होंगे। ऑल्सो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है कि इस लाइफ में आपके लिए उन स्पिरिट गाइड्स जो है आपकी, मुझे लग रहा है आपकी एक टीम है स्पिरिट गाइड्स की, एंड काली माँ जो है दैट गॉडेस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे फील हो रही, लाइक अ गॉडेस एनर्जी। मदर अर्थ गाया भी आपके साथ है, एंड मैरी मैग्डलीन भी, तो आप समझ रहे हैं कि दिस इज़ अ फेमिनिन वेरी वेरी शक्ति एनर्जी, वेरी वेरी गॉडेस एनर्जी। मदर अर्थ आपके साथ है, नेचर से आपका बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है। पाइल नंबर 1, बहुत स्पेशल कनेक्शन है, इसलिए आपकी बॉडी हील होती है जितना ज़्यादा आप नेचर में जाएंगे, जितना ज़्यादा आप एनिमल से, प्लांट से कनेक्ट होंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर हीलिंग आएगी, उतना ही ज़्यादा आप वो मैसेजेस रिसीव कर पाएंगे। एक वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है ललिता जो है,
ये ललिता गॉडेस भी आपके साथ है. शी इज़ वन ऑफ योर स्पिरिट गाइड्स एंड द मैसेज फ्रॉम हर इज़ प्लेफुलनेस इज़ अ स्पिरिचुअल पावर, लाफ्टर लीड्स मी बैक टू लाइफ. तो ये सारे एनर्जीज ऐसे ही हैं कि यूर लाइक अ वेरी लाइक फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे फील हो रही है. एंड दिस इज़ लाइक कि प्लेफुलनेस, हंसना, चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेना. तो साथ के साथ आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, जो गॉडेस है, वो आपको इसमें भी पॉइंट आउट करती हैं कि इतना लाइफ को सीरियसली नहीं लेना है. स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट समथिंग वेरी सीरियस. ओके, इट्स अ लाइफ स्टाइल, इट्स द वे यू लिव योर लाइफ. पाइल नंबर 1. एंड प्लेफुलनेस, चीज़ों को इतना परमानेंट नहीं सोचना. ये उसकी तरफ से आपके लिए मैसेज है कि हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है. ये चलता ही है, ये अनंत काल ये है ही, ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, ये बस है. तो इसमें आपको ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा कुछ मुझसे छूट रहा है या मैं अब क्या करूँ. ये सारे ख्यालात जो है ये सब कुछ टेम्पररी हैं. तो ये गॉडेस एनर्जी, ये स्पिरिट गाइड्स आपको यही बताना चाहते हैं कि लाइफ इज़ अ एडवेंचर एंड जंप इनटू द अननोन. इस प्रेजेंट मोमेंट में रह करके, हो सकता है आपको भविष्य कुछ पता नहीं है और वो आपको पूरा बताना भी नहीं चाहते. वो चाहते हैं कि आप एक एक कदम इस जर्नी का इंजॉय करें और आप आगे अननोन में बढ़ते जाए आपकी खूबसूरत लाइफ की यात्रा में. सो प्लेफुलनेस इज़ अ स्पिरिचुअल पावर. ओके, इट इज़ नॉट वो ऐसा नहीं है. प्लेफुलनेस इज़ अ स्पिरिचुअल पावर. आप इंजॉय कर सकते हैं. यू कैन हैव फन, यू कैन लाफ. अपने आप को अलाउ कीजिए टू बी योर सेल्फ. ओके, पाइल नंबर 1. एंड वन मोर मैसेज, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप इस समय किसी स्ट्रेस में हैं बिकॉज आप बहुत सारा पास्ट लाइफ कर्मा जो है रिलीज़ कर रहे हैं एंड यू आर लीडिंग टूवर्ड्स डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. एक रिलेशनशिप, लव यूनियन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है इस आपके जीवन में एंड उस पर्सन के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग लव पाइल मुझे ये लग रही है बिकॉज द गॉडेस ऑफ लव इज़ विथ यू एंड यू आर अ लाइट वर्कर. आप इस दुनिया में कुछ बड़ा चेंज करने के लिए आए हैं. आपके पास कुछ ऐसा है, you have an important lesson to share, you have an important calling. So अपनी इंट्यूशन का सुनने की आपको ज़रूरत है. आपकी अंतरात्मा को पता है आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. just trust that knowing. सो पाइल नंबर 1, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए. अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती हैं या अगर आपको कुछ कनेक्शन फील होता है तो मुझे डेफिनेटली अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताएं. इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें. अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इस फैमिली से जुड़ना चाहते हैं, सो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हाय पाइल 2, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है विथ दिस ब्यूटिफुल स्टोन, सो ये रीडिंग आपकी है कि कौन है आपके स्पिरिट गाइड्स, कौन सी एनर्जीज़ आपके साथ काम करती है और उनसे आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज है. वाओ, पाइल नंबर 2, दिस इज़ ट्रूली 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 डिवाइन. बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे इन कार्ड से मैसेजेस फील हो रहे हैं एंड आई एम काइंड ऑफ कहाँ से शुरू करूँ ये समझ नहीं आ रहा बिकॉज देयर इज़ सो मच जो ये आपको कहना चाहते हैं और आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन है. मुझे आप वो लोग लग रहे हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत नेगेटिविटी फेस की है, जो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत कम समझते हैं. पाइल नंबर 2, आपको अपनी असली पावर नहीं पता है. आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कम समझ रहे हैं. आपने बहुत कम चीज़ों में अपने आप को सेटल किया है. हमारे पास 2 कार्ड्स है जो सेम मैसेज इंडिकेट करते हैं. वी हैव ऑल टाइड अप एंड हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स. तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बेवजह ही दुखी है. पाइल नंबर 2, कोई ऐसी बात ही नहीं है जिससे आपको दुखी होना है. बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है आपने कहीं ना कहीं आपकी आंखों पर एक इल्यूजन की पट्टी बंधी है. आप देख नहीं पा रहे हैं आप कौन हैं. आप ये देख नहीं पा रहे कि आप किस लिए यहाँ पर आए हैं. आप ये देख नहीं पा रहे हैं कि कितनी डिवाइन, कितनी हाई वाइब्रेशनल, कितना स्ट्रॉन्ग गॉड कॉन्शियसनेस आपके साथ काम कर रहा है. वो आपको कितना प्रेम करता है. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास कार्ड्स है लॉर्ड शिवा. तो भगवान शिव एक बहुत प्रोमिनेंट आपके स्पिरिट गाइड है. हमारे पास है ओडिन, साइकिक इनसाइट. वाओ. हमारे पास है मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन. वी हैव हिलरॉन, डिवाइन हीलिंग.
वाओ, वेरी स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले एक मैं ये बहुत पावरफुल चीज़ फील कर पा रही हूँ पाइल नंबर 2 कि आपकी रीडिंग में डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का एक बहुत खूबसूरत बैलेंस है। जितने स्ट्रॉन्ग आपके साथ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपके साथ डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ है। तो इस लाइफ में आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपने बीइंग को, आप अपने अस्तित्व को बहुत तरीक़ों से निखार सकते हैं। दिस इज़ द डिवाइन बैलेंस जो आपके पास है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और फेमिनिन एनर्जी भी उतनी स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं शक्ति फेमिनिन एनर्जी की बात करूँ तो वी हैव मीराबाई एज योर स्पिरिट गाइड। शी इज़ द सेंट ऑफ ट्रू फ्रीडम। मीराबाई, सो ब्यूटिफुल। हमारे पास है आइसिस, द गॉडेस ऑफ सेक्सुअल मैजिक। होगा ही, बिकॉज कुंडलिनी एनर्जी, सेक्सुअल मैजिक एंड ऑल दिस थिंग्स आपकी रीडिंग में भरा पड़ा है। जो मैंने पहले आई फेल्ट इट वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड अ डिवाइन फेमिनिन, एंड उन दोनों का जो है इंटीग्रेशन, ये आपकी रीडिंग में है। दिस इज़ योर स्पिरिट टीम, दिस इज़ योर स्पिरिट गाइड्स, एंड हमारे पास है द कॉस्मिक एग, द डिवाइन फेमिनिन। सो आप जो है इस लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। पाइल नंबर 2, एक ह्यूज अवेकनिंग जो है ये स्पिरिट गाइड्स सारे आपके जीवन में लेकर के आने के लिए आए हैं। एंड कहीं ना कहीं ये आपको हर तरीके से झटके दे सकते हैं लाइफ में, बिकॉज ये उनका काम करने का तरीका होता है विद द स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ये आपको लाइफ में झटके मिल सकते हैं, आपको लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस होते हैं। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो एकदम से सडन और एकदम स्ट्रॉन्ग होगा, एकदम इंटेंस होगा। सो दिस इज़ हाउ योर स्पिरिट टीम वर्क्स विथ यू। दिस इज़ हाउ अगर उनको दिख रहा है कि कोई चीज़ आपके साथ सही नहीं हो रही है, लेकिन आप जो है सीख नहीं रहे हैं, तो वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग झटका देंगे। दिस इज़ हाउ दे वर्क, दिस इज़ हाउ दे वर्क, एंड उनकी ब्लेसिंग्स जो है वो साथ के साथ आपको देते रहेंगे। बट वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है कि सच अ ब्यूटिफुल टीम ऑफ स्पिरिट गाइड्स। आई एम फीलिंग बहुत मुझे इस फाइल से बहुत अपनापन, और इस फाइल से मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है। आई कांट टेल यू। पाइल नंबर 2, यू आर, आप वो लोग हो जो इस दुनिया में बहुत कुछ देने के लिए आए हैं। आप वो लोग हो जिनके पास बहुत सारे स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ है, स्पिरिचुअल इंसाइट्स हैं। आई एम सीइंग बहुत स्ट्रॉन्ग आपका थर्ड आई है, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी पावरफुल। कुछ है जो आप बांटने के लिए आए हैं, कुछ है जो आपकी सोल ने जो है ये लाइफ पर्पस चुना है आपकी सोल असेंशन के लिए, कि कुछ है जो आप देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हो सकता है ये कॉलिंग आपको बहुत अंदर से आती है कि नहीं, मेरे लिए कुछ अलग है, मुझे किसी और दिशा में आगे बढ़ना है। सो लिसन टू दैट कॉलिंग, बिकॉज आपके लिए ये स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, ये आपको क्या सिखाने के लिए आए हैं। ये आपको ये सिखाने के लिए आए हैं कि आप भूल चुके हैं आप कौन हैं, आप भूल चुके हैं कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, आप भूल चुके हैं कि यू आर अ पार्ट ऑफ अ होल, ऑफ अ ग्रेटर होल। आप अपने ही छोटी छोटी चीज़ों में उलझ चुके हैं। पाइल नंबर 2, आप बड़े पर्सपेक्टिव में एज अ सोल आप चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, इसलिए वो आपको ये बताने के लिए आए हैं कि व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू। ये सारे एक्सपीरियंसेस जीवन में आपको ये बताने के लिए आए हैं कि आप ही आत्मा, आपकी सोल आपको क्या करने को कह रही है। पाइल नंबर 2, क्या है वो कॉलिंग, किस दिशा में, क्या है वो स्पिरिचुअल वेकअप कॉल आप लोगों के लिए। लिसन टू दैट पाइल नंबर 2, लिसन टू दैट, बिकॉज यही सब वो करने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं आपके जीवन में। इतने ऐसे एक्सपीरियंसेस से आपको गुजार रहे हैं जिससे आप जग जाए, जिससे आप चीज़ों को अब भोगता भाव, इन द सेंस आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐसे ना देखिए कि मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, मैंने वो अनुभव किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। नहीं, आपके साथ कुछ नहीं हुआ है। जब आप बड़े पिक्चर में चीज़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा सब कुछ एक डिवाइन ब्लेसिंग थी, सब कुछ एक डिवाइन ब्लेसिंग थी। अपने आप को उस एनर्जी से निकालिए और देखिए कि कितना ब्लेस्ड है आप, और यू होल्ड द पावर। पाइल नंबर 2, दिस इज़ द कॉस्मिक एग। ये वो एग है जिससे एक पूरा ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, जिसे कहते हैं दिस इज़ द कॉस्मिक एग, एंड यू होल्ड दिस इनसाइड यू, यू होल्ड दैट पावर, यू होल्ड दैट विजडम इनसाइड यू। लेकिन वो बीज रूप में है,
वो वृक्ष भी हो सकता है बन गया हो, लेकिन जब तक उस पर फल नहीं आते हैं, जब तक उस पर फूल नहीं आते, जब तक उसकी फ्रेग्रेंस हर जगह नहीं बिखरती, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ है। तो अपने आप को देखिए, आई होल्ड द यूनिवर्स विद इन मी, आई एम द फोर्स ऑफ एवर एक्सपैंडिंग लव। पाइल नंबर 2, यू आर लव। ये आपकी जर्नी है जानना, यू आर डिवाइन, यू आर लव, यू आर कॉन्शियसनेस, यू आर गॉड इटसेल्फ। ये आपकी जर्नी है रियलाइज़ करना, बिकॉज ये यूनिवर्स प्रेम से ही बना है, सब कुछ यहाँ प्रेम से ही बना है, सब कुछ यहाँ कॉन्शियसनेस है, ट्रू लव है। यही आपकी जर्नी है वो रियलाइज़ करने में। मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं अपनी पावर भूल चुके हैं, एंड आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, ये जो एंजल्स है, सच स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आपके अराउंड काम करती हैं, आपके लिए काम करती है। ये आपको दोनों चीज़ें सिखाने के लिए आई है, डिवोशन, लव प्लस अवेयरनेस। दिस इज़ अ ह्यूज इंटीग्रेशन, बिकॉज हमारे पास है अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, सो आप इस लाइफ टाइम में डिवोशन प्लस messages, plus being a channel of the divine, plus awareness. लॉर्ड शिवा की भी एनर्जी है, डिवोशन की भी एनर्जी है, शिव की शक्ति है और शक्ति भी है, शिव और शक्ति दोनों हैं आपके भीतर ही। सच ए स्ट्रॉन्ग मैसेज पाइल नंबर 2, बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रहा है। एंड आपके लिए मैसेज है कि आपकी स्पिरिट जो टीम है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपके लिए दे फील लाइक अ होम टू यू। वो आपको कंफर्ट करते हैं, वो आपको पुश करते हैं कम्युनिकेशन में, बिकॉज कहीं ना कहीं स्पीक विथ लव एंड बी हर्ड, कहीं ना कहीं आपने अपनी पावर को दबा दिया है, आप दब जाते हैं लोगों के सामने, आप जो है अपनी ट्रू एसेंस, अपनी ट्रू सेल्फ को आप नहीं देख पा रहे हैं। हमारे पास नित्यानंद प्रभु भी है, सो ये एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए जो अवतार है, ये नित्यानंद प्रभु, ये आपके बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट गाइड है, ये आपके बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो आपके साथ काम करती है। और हमारे पास वृंदा देवी है, द गॉडेस ऑफ डिवोशन। सो आप इन एनर्जी से डेफिनेटली अपने अंदर कनेक्टेड है, बस आप भूल गए हैं। हमारे पास मैसेज है शेयरिंग। सो पाइल नंबर 2, एंड वी हैव मर्क्यूरी, कम्युनिकेशन। आपकी आवाज़, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, आपका कॉन्फिडेंस, आपका लक, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज देयर इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट जो आपको शेयर करना है, जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपकी अवेकनिंग है। हो सकता है आप वो लोग हो जो दूसरों की अवेकनिंग में सहयोगी बने, आप वो लोग हो जो यहाँ पर जिनको लाया गया है ताकि वो दूसरों में हीलिंग दे सके, खुद का आपका एक अवेकनिंग हो और आप दूसरों को भी उसी पर्पज़ में गाइड करें। हमारे पास है डिवाइन हीलिंग। सो आई एम सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज पाइल नंबर 2 फॉर यू कि देयर इज़ अ ह्यूज अवेकनिंग जो आपके भीतर हो रही है, अ ह्यूज अवेकनिंग ऑफ हार्ट, आपके हृदय की ह्यूज अवेकनिंग हो रही है। आपका थर्ड आई एंड क्राउन, आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसाइट्स आते हैं पाइल नंबर 2। अपने इंट्यूशन को हल्के में मत लीजिए, आपको बहुत डिवाइन मैसेजेस आते हैं। लॉर्ड शिवा, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स, डांस विद द यूनिवर्स। डर के हार के बैठ नहीं जाना है। कोई अगर नेगेटिव चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही है, आपको ये जानना है आपकी पावर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी पावर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एंड वी हैव द गॉडेस ऑफ मैजिक, आइसीज, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गॉडेस, शी इज़ अ तंत्रा गॉडेस पाइल नंबर 2। सो डेफिनेटली आप तंत्रा, कुंडलिनी एनर्जी, राइजिंग, लव, शिव शक्ति वाला पाथ, दिस इज़ अ पाथ ऑफ डिवाइन लव, divine love pile number 2. This is the path of divine love, awareness, integration, integrating both of them. This is your path और यही मैसेज है आप लोगों के लिए। Wow, such a beautiful reading, such a beautiful reading. So this is everything that I'm having for you pile number 2. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई भी कनेक्शन फील होता है तो डेफिनेटली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, लव यू। हाय पाइल 3, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग कि कौन सी डिवाइन एनर्जीज़ आपके साथ है, कौन है आपके स्पिरिट गाइड्स एंड उनसे आपके लिए क्या मैसेज है। ना वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। सबसे पहले हमारे पास है राधा,
द सोल फ्लेम, एंड हमारे पास है केयरिंग कनेक्शंस। ओके, सो बहुत सारे, पहली बात तो बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स, देवी देवताएं आपके साथ है, बिकॉज इस जन्म में आपका जो एक बहुत गहरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये डेस्टिन्ड है। तो वो सारे लोग आपको एक बहुत गहरे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजार रहे हैं। एंड पाइल नंबर 3 बहुत स्ट्रॉन्ग, पहले जो आपकी स्पिरिट गाइड है वो मुझे लग रहा है जो आपकी इस जीवन में ट्रू आपका जो लव है, जो आपका पर्सन है हु इज़ मेड फॉर यू, सोल फ्लेम, दिस रिलेट्स टू ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जो भी आप जिस भी एक अपने अदर हाफ द वन में विश्वास करते हैं, उस पर्सन की हायर सेल्फ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट गाइड है। उस पर्सन की जो हायर सेल्फ है, जो उनका हाईएस्ट वर्जन है, आपके पार्टनर का या जो भी आपके लिए द वन है, अगर आप विश्वास करते हैं, दैट गॉडेस एनर्जी, दैट लव एनर्जी, वो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट गाइड है। ये बहुत ही ज़्यादा एक मैसेज मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली फील हुआ। एंड उन्होंने आपका हाथ जो है ऐसे पकड़ा हुआ है, सच अ स्वीट जो है ये मैसेज है, सच अ स्वीट ये रीडिंग है। राधा, द डिवाइन फेमिनिन, द love that is your spirit guide, and also बहुत strong healing, okay, healer जो है, हीलर ऑफ द एजेस। सो इस ब्रह्मांड में जो हीलिंग की शक्ति है वो आपके साथ है। सो हो सकता है आप रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, या कोई भी थीटा हीलिंग, या कोई भी हीलिंग मोडालिटी में आप अपने आप को पाए कि आप नेचुरल बॉर्न हीलर है। तो इसीलिए ये है बिकॉज जो एनर्जी, जो ऊर्जा आपके साथ है वो इस ब्रह्मांड की हीलिंग एनर्जी है, वो आपकी स्पिरिट गाइड, वो आपकी एज अ आपको सपोर्ट काम कर रही है। मुझे लगता है सेरेपिस बे असेंशन ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इस लाइफ टाइम में मैसेज है। ये सारे स्पिरिट गाइड्स, सारे एंजल्स, ये जो आपकी लवर जो आपके है, जो ट्रू आपके लव है, उनकी हायर सेल्फ आपके साथ काम कर रही है, वो एज अ गुरु जो है वो काम कर रही हैं आपके लिए। एंड आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ऑफ असेंशन, ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपके रीडिंग में सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स आए हैं, सबसे ज़्यादा अवेकनिंग के कार्ड्स आए हैं। दिस इज़ मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। पाइल नंबर 3, द लाइट इज़ हियर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डार्कनेस में हैं, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, यू आर जस्ट लाइक कि आई डोंट नो मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या है, मुझे आप एंग्जाइटी में नज़र आ रहे हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है आप किन्हीं चीज़ों के ऊपर बहुत वरीड है, आपके आंसू बहना चाहते हैं, आप अपने भीतर से वो सब निकालना चाहते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप वो लोग हो जिन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से लड़े हैं। हो सकता है आप ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एंटिटीज़, ये सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा गुजरे हो। हमारे पास परशुराम भी है, स्लेवर ऑफ द डीमंस। ये भी एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एक योद्धा की एनर्जी, एक एक वॉरियर की एनर्जी, एक वो स्पिरिट गाइड भी आपके साथ है। द एनर्जी ऑफ फाइटिंग, द एनर्जी ऑफ वॉरियर, वो एनर्जी भी, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा एज अ स्पिरिट गाइड आपके साथ है। चैतन्य महाप्रभु, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, द गोल्डन अवतार। ये जो है इतने स्ट्रॉन्ग गुरु आपके साथ है, इतने स्ट्रॉन्ग जो है बीइंग्स आपके साथ है। हमारे पास आर्कएंजल माइकल है, तो आर्कएंजल माइकल हमेशा आपके जीवन में बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑकर। सो पाइल नंबर 3, आप लोग मिरेकल से, आप लोग इतने हाई बीइंग्स से घिरे हुए हैं, कनेक्टेड है। और अगर मैं राधा को देख रही हूँ तो वेरी स्ट्रॉन्ग मैं कृष्ण को भी देख रही हूँ आपके रीडिंग में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राधा है कृष्ण नहीं है, कृष्ण में राधा है, राधा में कृष्ण है, वो एक ही है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पास वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है, वो स्पिरिट गाइड है ऑफ सरेंडर, ऑफ भक्ति, ऑफ लव, एंड एक और मैसेज मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए कि आपको जो है ट्रस्ट का लेसन सीखना है। पाइल नंबर 3, आपके लाइफ में बहुत बार आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरेंगे। मैं तो ये फील कर पा रही हूँ कि आपकी लाइफ ही एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ये आपके लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, आप कभी स्पिरिचुअलिटी से दूर नहीं जा सकते, आप कभी इन एनर्जी से दूर नहीं जा सकते, बिकॉज उन एनर्जीज़ ने आपको बहुत स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है और आपकी सोल ने ये तय किया है कि आपको इन सारे लेसन्स को, इन सारे ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना है। नाउ इट्स योर टाइम टू ट्रांसफॉर्म। पाइल नंबर 3, नाउ इट्स योर टाइम कि आप अपने आप को जानें,
हु आर यू, हु आर यू, ये जानने के लिए आप आए हैं और ये सारी डिवाइन एनर्जीज आपको उसी जगह पे लेकर के जा रही है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेम्परेंस से ये मैसेज लग रहा है, यू आर डिवाइन अल्केमिस्ट, स्पाइरल नंबर 3। आप लोग हैंग्ड मैन, द टेम्परेंस, इतने स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कार्ड्स, आप लोग अल्केमिस्ट है। आप लोग जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर्स है। आप किसी भी एनर्जी को किसी भी इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यू नो देयर इज़ अ डिवाइन लाइक इंटीग्रेशन। मुझे आपके जीवन में एंजल्स का बहुत सपोर्ट है। यू नो जब आपको पता भी नहीं होगा कि एंजल्स ऐसा कुछ होता है, तब से एंजल्स आपके साथ है। पाइल नंबर 3, यू नो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, जैसे आप उनसे घिरे हुए ही हैं। एंड ये जो मैंने फील किया कैरिंग कनेक्शंस के साथ कि आपके जो पार्टनर है उनकी स्पिरिट गाइड, यू नो उनकी हायर सेल्फ आपकी स्पिरिट गाइड की रूप में आपके साथ बनी हुई है यू नो। एंड एक और मैसेज मुझे लग रहा है विद द टेम्परेंस एंड द हैंगमैन, ये वो पर्सन है, ये वो स्पिरिचुअल बीइंग है जिसने सब कुछ जीवन के प्रति जान लिया है। उसने जान लिया है कि हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स, उसने जान लिया है इस ब्रह्मांड का रहस्य अपने भीतर ही छुपा हुआ, और उसने जो है अपनी लाइफ को सरेंडर कर दिया है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए मैसेज है कि जीवन में आपको जो है आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना है। आपको सारी चीज़ें जो है एक गॉड कॉन्शियसनेस, एक डिवाइन कॉन्शियसनेस के रूप में आपको चीज़ों को देखना है। बहुत स्ट्रॉन्ग इस जीवन में आपका प्रेम का एक साथ है, प्रेम का एक मैसेज है, राधा कृष्ण जैसा, यू नो सच अ डिवाइन लव। प्लस हमारे पास सरस्वती माँ भी है, द गॉडेस ऑफ लर्निंग। सो यू नो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है पाइल नंबर 3, बस आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है आप किसी एंग्जाइटी में है। इट्स लाइक आपके करीब ही है, जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपके बहुत करीब है, बस आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। पाइल नंबर 3 हैंगमैन के साथ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग हुई है। यू नो यू हैव अवेकन्ड, आप उस ट्रांसफॉर्मेशन में हैं, आप जान चुके हैं, आप चीज़ों को देख रहे हैं, यू नो। एंड बट आपके लिए ये मैसेज है कि थोड़ा सा ये आपका पॉज का समय है, थोड़ा सा ये आपका ब्रेक का समय है। बिकॉज वी हैव नो, वेट, पोस्टपोन, से पॉज, से नो। एंड हमारे पास हैंग्ड मैन है, गेट ग्राउंडेड। कहीं ना कहीं आपको अपनी एनर्जी को क्लेंस करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3 कुछ निगेटिविटी, कुछ निगेटिव चीज़ है जो आपकी अवेकनिंग को कहीं ना कहीं रोक रही है। एंड यहाँ पे इसलिए तो मैसेज है कि यू नो आई कॉल बैक माई पावर फ्रॉम ऑल टाइम्स एंड प्लेसेस, आई एम माई ओन। कोई निगेटिव एनर्जी, कोई निगेटिव एंटिटी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है, वो आपकी एनर्जी है। पाइल नंबर 3 यू ओन दैट, ओनली गॉड हैज़ द राइट, नोबडी एल्स। ये आप अपने आप को कहिए, कोई निगेटिव इमोशंस आते हैं, कुछ भी होता है, डोंट एंटरटेन दैम। पाइल नंबर 3 डोंट एंटरटेन दैम। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रोकेगी, बिकॉज कोई भी नहीं चाहता है इस एग्जिस्टेंस में जो भी नेगेटिविटी है कि कोई सोल अवेकन हो। बिकॉज जैसे ही एक सोल अवेकन होती है, वो सिर्फ एक सोल अवेकन नहीं हो रही है, वो अपने आजू बाजू सबको अवेकन कर रही हैं। तो इसलिए आपके लिए मैसेज है, आपके लिए यू नो परशुराम का कार्ड आया है, द स्लेयर ऑफ द डीमंस। सो ये स्पिरिट गाइड आपके साथ है इस समय। अगर आपको लगता है कि आप हार गए हैं, आप थक गए हैं, बिल्कुल नहीं। यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव दैट वॉरियर, यू नो यू आर दैट वॉरियर। आप प्रोटेक्टेड है, कोई आपसे वो नहीं छीन सकता जो आपका है, जो आपकी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ है। आपको उसी ऑथेंटिक सेल्फ पे कदम 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 चलना है और हार नहीं माननी है। पाइल नंबर 3 जल्दी से गिव अप नहीं करना है। आगे आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स है, बहुत खूबसूरत जो है आपके लिए आगे डेस्टिनी है, आपका जीवन है। आई एम सीइंग लव, सेलिब्रेशन, यू नो प्रोटेक्शन, क्रिएटिविटी, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके सोल ने यहाँ एक्सपीरियंस करने के लिए आई हैं, वो सब है। बट इस समय मुझे लगता है कुछ है निगेटिव जिससे आपको जो है अपने आप को अलग करना है। और आप जो है बहुत जल्दी आप एम्पैथ्स है, आप हीलर्स या बहुत जल्दी लोगों की नेगेटिविटी कैच कर लेते हैं। हो सकता है नेगेटिविटी आपकी भी नहीं हो, ये लोगों की किसी कोई आपके कुछ चलता आ रहा हो, जैसे एंसेस्ट्रल कोई कर्मा हो, कुछ ऐसा है जो आपके ऊपर है एंड विच इज़ नॉट योर्स। सो इस एनर्जी को रिलीज़ करिए। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, जितना ज़्यादा आप नेचर से कनेक्ट होंगे, जितना ज़्यादा आप इन सारे डिवाइन बींग्स को बुलाएंगे, ये आपके लिए ही आए हैं, ये आपको सहारा देने के लिए, आपके सपोर्ट में ही ये सारे जुटे हुए हैं, आपके अवेकनिंग के लिए, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बिकॉज दे लव यू अनकंडीशनली,
बिकॉज दे लव यू। एक ही सिंपल चीज़ के लिए दे आर विथ यू, बिकॉज दे ट्रूली लव यू, दे ट्रूली लव यू। उनका प्रेम अनुभव करिए। ये जो राधा एनर्जी है, ये जो एनर्जी ऑफ सोल फ्लेम, ये जो एनर्जी ऑफ योर डिवाइन पर्सन्स हायर सेल्फ, उनको एक्नॉलेज करिए। राधा आपके साथ है, द डिवाइन गॉडेस, द राधा एनर्जी, द गॉडेस ऑफ लव, द गॉडेस ऑफ ट्रू डिवोशन, जिसने इतना प्रेम, इस गहरे प्रेम किया कि वो मिट गई। तो वही आपकी आपके साथ वो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। उस एनर्जी में ट्यून इन करिए, पाइल नंबर 3। एंड एक और मैसेज मुझे लग रहा है कि आप बहुत करीब है उसको क्रॉस करने के। द लाइट इज़ हियर, पाइल नंबर 3। आप बहुत करीब है एक छलांग लगाने के, कि वो एनर्जी, वो लाइट, वो पूरा आपका अस्तित्व, पूरा आप जो है हर तरीके से ग्रो हो, हर तरीके से आप निखरे। यू आर वेरी क्लोज टू दैट। ओके, मुझे सरस्वती माँ के साथ लग रहा है आपकी आवाज़, आपकी सिंगिंग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। या अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं, वो आपका लाइफ पर्पस है। योर वॉइस इज़ डिवाइन, यू आर डिवाइन, योर क्रिएटिविटी इज़ डिवाइन, पाइल नंबर 3। योर क्रिएटिविटी इज़ डिवाइन, यू आर लव, यू आर लव। सो फिक्र मत करिए, हीलिंग अपनी लाइफ में लाइए। गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ्स, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विथ नेचर। एग्जैक्टली, ये कार्ड रीड करने से पहले मैं वही एनर्जी फील कर पा रही थी कि एक ब्रेक लेने की आपको ज़रूरत है विद दिस कार्ड। ब्रेक इन द सेंस कि कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ दैट इज़ योर सोल कॉलिंग कंडीशन, बट कहीं ना कहीं आपको अपने रूट से, आपको अपने बीइंग से, आपको नेचर से कनेक्ट होकर अपने आप को क्लेंस करने की ज़रूरत है। अपने आप को इस सारी निगेटिविटी, ये जो कुछ है आपके ऊपर बना हुआ, उससे आपको हटने की ज़रूरत है। एंड प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। सो ये सारी एनर्जीज़ आपको ये कहने के लिए आई हैं कि लाइफ कैन बी ईजी, लाइफ कैन बी जॉयस। इतना ज़्यादा आपको उसमें सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। सेलिब्रेट करिए, बिकॉज राधा कृष्ण की एनर्जी है, तो खेल, लीला, ये सारा आपको सिखाने के लिए आपकी स्पिरिट गाइड्स है कि दे आर हियर टू टीच यू द डिवाइन प्ले, द डिवाइन डांस, द डिवाइन प्ले ऑफ दिस यूनिवर्स, ऑफ दिस लाइफ। एंड आर्कएंजल माइकल, स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ प्रोटेक्शन, स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ लव, स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ डिवाइन यूनियन आई एम सीइंग। ओके, सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू, पाइल नंबर 3। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको कोई कनेक्शन फील होता है रीडिंग से, सो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर। हाय पाइल 4, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल अमोनाइट स्टोन के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग कि कौन है आपके स्पिरिट गाइड्स और उनसे आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज है। नाउ वेरी स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले तो बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ हैं जो आपके साथ है। मेरी सबसे पहले नज़र जा रही है मदर मैरी। मदर मैरी की जो एनर्जी है, मदर मैरी जो है, ये आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिट गाइड है और इनसे आपके लिए मैसेज है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज़ पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। सो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन हीलिंग का उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है कि देयर नीड्स टू बी अ डिवाइन हीलिंग। एक हीलिंग की आपके फेमिनिन एनर्जी में, आपके ही भीतर एक फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी हम सब के भीतर होती है। सो वो जो फेमिनिन एनर्जी है उसकी हीलिंग की इस समय ज़रूरत है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव कायरॉन, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच एंड लर्न रेमेडीज़। सो पाइल नंबर 4 हीलिंग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपकी स्पिरिट गाइड्स जो है आपको देना चाहते हैं, स्पेशली हीलिंग द फेमिनिन इश्यूज़। फेमिनिन इश्यूज़ से मेरा मतलब है हीलिंग द इश्यूज़ ऑफ सेल्फ वर्थ, हीलिंग द इश्यूज़ ऑफ लव, हीलिंग द इश्यूज़ ऑफ हार्ट। ये सारी चीज़ों से, ये सारे इश्यूज़ से आपको हील करना है, बिकॉज सैटर्न के साथ मुझे लगता है रिसेंटली बहुत ज़्यादा कार्मिक लेसन से आप लोग गए हैं। आपने, हो सकता है आपको ऐसा फील हुआ हो, आपके लाइफ में एक टावर मोमेंट हुआ है जिससे आपको सडनली कुछ रियलाइजेशन हो, सडनली ब्रेक डाउन हुआ हो, सडनली चीज़ें बदल गई हो, सडनली लाइफ बदल गई हो। तो ये जो चैलेंजेस आपके लाइफ में आए हैं, ये सारे चैलेंजेस ये स्पिरिट गाइड्स आपके जीवन में लेकर के आए हैं, बिकॉज फॉर यू टू हील, फॉर यू टू लर्न, फॉर यू टू ग्रो। ओके, हमारे पास कार्ड है गणेशा, लॉर्ड गणेशा। सो भगवान गणेशा आपके एक अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट गाइड है। पाइल नंबर 4, मुझे लगता है इनसे आपके लिए मैसेज है इन्फिनाइट अबंडेंस,
सो लॉर्ड गणेशा जो है वो आपके जीवन से ऑब्स्टैकल्स रिमूव कर रहे हैं, वो आपके जीवन में आपको लड़ने की चीज़ों से लड़ने की क्षमता दे रहे हैं। गॉड डिवाइन इज़ ब्लेसिंग यू विथ अबंडेंस। मुझे लगता है स्पिरिचुअल सपोर्ट और कनेक्शन आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा है। ओके, जजमेंट के साथ मुझे लगता है लाइफ में आपकी इस समय एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। हमारे पास दोनों कार्ड्स जजमेंट के हैं। वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन फ्रॉम ओशो ज़ेन टैरो एंड हमारे पास है जजमेंट। सो दोनों अलग अलग टेक्स्ट से जजमेंट का सेम कार्ड यहाँ पर आया है एंड वी हैव 12th हाउस यहाँ पे। सो बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए मैसेज है। पाइल नंबर 4 एक बहुत अवेकनिंग का ये आपका समय है। आप में भी जीवन में क्रॉस रोड्स पे हो और आपको वो पाथ चूज़ करना है जो पाथ आपकी डेस्टिनी है, जो पाथ आपकी सोल पर्पस के साथ अलाइन है। मुझे लगता है आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एंसेस्ट्रल कर्मा या एक जो पैटर्न है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट किया है आपके इस लाइफ में। री राइटिंग द फ्यूचर। आपके लिए डिवाइन से ये मैसेज है कि आप कुछ अलग करने के लिए बने हैं, आप कुछ वो करने के लिए नहीं बने हैं जो एक पैटर्न आपके फैमिली में या आपके एंसेस्टर्स में चलता आ रहा है। यू आर मेंट टू लिसन टू योर सोल। कहीं ना कहीं एक फैमिली पैटर्न या एक एंसेस्टर पूर्वजों का कुछ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। जो कार्मिक लेसन्स जो है या जो भी कर्म आपको एक्सपीरियंस करना पड़ा वो उस चीज़ से कहीं ना कहीं रेजोनेट है या वो उस चीज़ से आपको तकलीफ़ दे रहा है। इसलिए आपको मैसेज है ब्रेक दैट चेन, ब्रेक दैट पैटर्न। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताना चाहते हैं एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, ब्रेक दैट एंसेस्ट्रल पैटर्न, ब्रेक दैट एंसेस्ट्रल कर्स एंड री राइट, हील द फ्यूचर, री राइट, हील योर सेल्फ। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं पाइल 3 से भी कनेक्ट हो चुके हैं या मुझे लगता है पाइल 3 भी आपको सुनना ज़रूरी है बिकॉज 3 और 4 जो है आई एम फीलिंग दैट मैसेज इज़ समवेयर कंटिन्यूइंग। हो सकता है आप 3 और 4 में कंफ्यूज हो। सो अगर आपको ऐसा लगता है तो मे बी देयर इज़ पाइल 4 ऑल्सो, पाइल 3 ऑल्सो फॉर यू। ओके, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे श्री कृष्ण है एंड पाइल 3 में राधा था। सो आई एम इफ़ योर इंट्यूशन जो है अगर आपका कहता है तो ही वो चीज़ सुनिए। ओके, नाउ श्री कृष्ण के साथ लॉर्ड यम एंड नंदी। मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है कि कृष्ण की एनर्जी जो है वो आपकी स्पिरिट गाइड है। नंदी जो है लॉर्ड नंदी कैरियर ऑफ शिवा वो आपके साथ है एंड लॉर्ड ऑफ डेथ यमराज ये आपके प्रोमिनेंट स्पिरिट गाइड्स है जो जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन और अवेकनिंग लाते हैं। ओके, लाइफ में लव, लाइफ में डिवोशन लाते हैं। मुझे लगता है वन वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज यू हैव सरस्वती माँ एज वेल, यस योर स्पिरिट गाइड। सो क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में आप क्या करने के लिए आए हैं, दैट डिवाइन फेमिनिन एनर्जी वो आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। राबिया, Rabia is also your spirit guide. This queen of saintly woman. I am in service of divine love. I move the way love asks me to move. Pile number 4. I move the way love asks me to move. Such a beautiful, such a deep message. I am peace. When my mind is clear, the way is clear. कहीं ना कहीं आपके लिए ये मैसेज है कि आप पीस को चुने, आप शांति को चुने। कॉन्फ्लिक्ट्स में हो आप या आप किसी क्रॉस रोड्स पे हो या आपको नहीं पता, माइंड आपको बहुत परेशान कर रहा है, ये करूँ ये मैं नहीं करूँ, चूज़ पीस। यहाँ पे दोनों कार्ड से वही मैसेज है, चूज़ पीस। आप यहाँ पे अपना कुछ शेयर करने आए हैं। वी हैव पोल द वेनिटियन एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। नाउ पाइल नंबर 4 मेरे लिए ये कार्ड तब आया था जब मैंने एंजल से पूछा था कि क्या मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। आई वॉज इन अ वेरी डार्क प्लेस एट दैट टाइम। मुझे पता नहीं था क्या मैं कभी बोल भी पाऊँगी, क्या मैं कभी कुछ शेयर भी कर पाऊँगी। और तब मेरे लिए ये कार्ड आया था, तब मुझे यकीन नहीं हुआ था कि दिस इज़ सच ए ब्यूटिफुल कार्ड। आप देख रहे हैं इस कार्ड में द हार्ट, कैसे हार्ट अवेकन है एंड शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तब मुझे यकीन नहीं हुआ था बट धीरे धीरे दिस इज़ सो ट्रू। सो आप अपने गिफ्ट्स शेयर करिए। आप क्या शेयर करने के लिए आए हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग सरस्वती माँ एनर्जी आपके साथ है। क्रिएटिविटी, द गॉडेस ऑफ सेल्फ नॉलेज, ऑफ विजडम, ऑफ वॉइस, ऑफ ट्रूथ, ऑफ डिवोशन। The essence of who I am flows effortlessly into everything I create. आप जो हो, जो भी आपकी एसेंस है, it flows effortlessly into जो भी चीज़ आप क्रिएट करते हैं। ओके, नाउ पाइल नंबर 4 एक और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है कि ये समय आपका है कि आप अपने करियर, आप इस दुनिया में क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस करें और एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपको उसी दिशा में आगे लेकर के जा रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ के बारे में कंफ्यूज्ड है, आपको नहीं पता, इफ़ यू आर लाइक कि क्या मुझे वो लीप लेना चाहिए, क्या मुझे वो बड़ा कदम बनाना चाहिए, द आंसर इज़ येस।
Listen to your intuition. The answer is yes. Okay, listen to what the universe is saying you. और ये कहीं बाहर से नहीं, आपके भीतर से आपको पता है. दिस रीडिंग इज़ जस्ट अ कन्फर्मेशन फॉर यू. पाइल नंबर 4. ऑल्सो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेडी वीनस आपके साथ है. डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स. ट्रुथ इज़ बीइंग रिवील्ड. डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल वर्ल्ड. सो डीप इंसाइट्स आपको आ रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, क्या आपकी अवेकनिंग है विद अ जजमेंट. यू नो यू आर अवेकनिंग. गॉडेस ऑफ द मून, आप मून से बहुत कनेक्टेड है. सो गॉडेस ऑफ द मून भी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट गाइड है. द मून एनर्जी, द फेमिनिन एनर्जी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करती है. पाइल नंबर 4, द स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी एज वेल एज कृष्ण भी है हमारे पास एंड द मैन होल्डिंग अ कॉइन. सो वेरी स्ट्रॉन्ग. यू आर मेंट फॉर सक्सेस. पाइल नंबर 4, इस लाइफ में, इस जर्नी में आप सक्सेसफुल होने के लिए आए हैं. इस जर्नी में यू आर मेंट टू डू समथिंग ह्यूज. आप कुछ ऐसा करने के लिए आए हैं, यू नो, विच इज़ ह्यूज. एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे अगर आपके माइंड में है आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, या मुझे कुछ ऐसा करना है लोगों के लिए, आई वॉन्ट टू बी इन द पब्लिक आई, बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए मैसेज है कि आप उस दिशा में आगे बढ़िए. जो पहले ऑब्स्टैकल्स थे वो आपके लाइफ से रिमूव होते जा रहे हैं और आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. एक और चीज़ आपके स्पिरिट गाइड से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपके लिए इस लाइफ में बहुत ज़रूरी होने वाली है विद द 12th हाउस. So anything which is related to the soul, you know, to the dream world, to intuition, to psychic abilities, ये सब आपके अंदर है. मे बी यही आपको शेयर करना है. ये सब आपके अंदर है. इवन विद द सरस्वती माँ, द क्रिएटिविटी, द इंट्यूशन, वो बातें जो इस दुनिया की नहीं है वो आपके लिए नेचुरली आती है. वो बातें जो इस 3D मटेरियल दुनिया से परे हैं वो बातें आपको नेचुरली आती है. द हीलिंग, द एनर्जी, वर्किंग विद मून, वर्किंग विद द 12th हाउस, यू नो, योर सोल, योर डीप सबकॉन्शियस, ये सब चीज़ों को हील करने के लिए आप आए हैं. ये सब चीज़ों को अनुभव करने के लिए आप आए हैं. पाइल नंबर 4 यहाँ पर. एंड बहुत स्ट्रॉन्ग, यू नो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो आपको पीछे रोक रही हैं वो है आपके पुराने पैटर्न्स, वो है आपके पास्ट लाइफ पैटर्न्स, वो है एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, वो है वो कर्मा. अब आप जो है इस लाइफ में वो आपकी सोल कॉलिंग चुन के वो चेन को, वो साइकिल को आप ब्रेक कर रहे हैं और आप एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है, यू नो, एक बहुत बीइंग आप बनने जा रहे हैं. एक अलग आयाम में आप कदम रखने जा रहे हैं और इसीलिए ये सारे डिवाइन बीइंग्स आपके साथ है. ये सारे स्पिरिट, यू नो, बीइंग्स आपके साथ है. एनर्जी ऑफ कृष्ण है तो पूरा ब्रह्मांड है. पाइल नंबर 4, यम, द लॉर्ड ऑफ डेथ. आप वो चीज़ जानने के लिए आए हैं जो मृत्यु से परे है, यू नो. एंड विद दिस एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स होंगे. यू नो, एक बहुत सारे साइकिल से आप गुजरेंगे विद दिस एनर्जी. नंदी के साथ कैरियर ऑफ शिवा, यू नो, कैरियर ऑफ ड्यूटी, सर्विस, यू नो, डिवोशन, ये आपके लिए ज़रूरी है. वी हैव मदर मेरी, लव एंड पीस. Lord Ganesha, infinite abundance. Paul the Venetian, experiencing grace, experiencing divinity. You know, Lady Venus, the you know, Venus, the feminine of love, the goddess of love, the energy of love, fame, fortune. ये सब आपकी डेस्टिनी में है. स्टेप आउट, यू नो, एंड जस्ट से येस, और उन पैटर्न्स को, उन कर्मा को ब्रेक करिए. कहाँ आपकी सोल आपको बुला रही है? वेयर इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू गो? वेयर इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू गो? वो रास्ता चुनिए. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है आप किसी क्रॉस रोड पे हैं. आप दोनों में से कोई एक चॉइस करना चाहते हैं. यू लाइक, मैं क्या करूँ, मैं इस पाथ को चुनूँ, मैं वो करूँ, मैं क्या करूँ. आई सी यू इन कन्फ्यूजन, इसलिए क्योंकि आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं. एंड आपके लिए मैसेज है, चूज़ दैट पाथ. एक बहुत बड़ा लाइफ चेंज होना यहाँ पर ज़रूरी है. आपके पैटर्न्स का, यू नो, आपके थॉट्स का, आपके सबकॉन्शियस बिलीव्स का. देयर नीड्स टू बी अ ह्यूज अवेकनिंग ऑफ दिस, ओके. एंड अवेकनिंग इनटू लव, एस ऑफ कप्स, यू नो, एक्सपीरियंसिंग दैट डिवाइन लव. ये आपके लिए मैसेज है कि उस चीज़ को अनुभव करना जो दिव्य है, वो चीज़, वो प्रेम को अनुभव करना, वो हार्ट अवेकन होना. यू नो, दिस इज़ what they want to tell you. and एक और बहुत strong message from your spirit guides है कि आप अकेले नहीं हैं. आप अकेले इन चीज़ों से नहीं गुजर रहे. उन्होंने आपका हाथ उनके हाथों में थामा हुआ है, आप देख नहीं पा रहे. यू आर सो मच लव्ड. पाइल नंबर 4, यू आर सो मच लव्ड, सो मच लव्ड. आप जो है
खामखा किसी भी चीज़ को सोच के अपने माइंड में कन्फ्यूजन बढ़ा रहे हैं, सबको लेट गो करिए. आर्क एंजल्स आर विथ यू, आर्क एंजल गैब्रियल इज़ विथ यू, माँ सरस्वती इज़ विथ यू, राबिया इज़ विथ यू, द एनर्जी ऑफ राबिया, द एनर्जी ऑफ जो ईश्वर के प्रेम में मिट गई थी, दैट एनर्जी इज़ विथ यू. श्री कृष्ण की एनर्जी आपके साथ है. वी हैव द मिस्टिक ऑफ पीस, पीस, शांति, प्रेम, ये सब एनर्जीज़ आपके साथ है. तो आपको अपने आप को अकेला समझने की ज़रूरत नहीं है. कंट्रीब्यूट इन एवरीथिंग. जीवन को जिए, हर आयाम को जिए. एक्सपीरियंस ऑल दैट, एक्सपीरियंस इट टू द डेप्थ. अगर दुख भी हो रहा है तो एक्सपीरियंस इट, सुख भी है तो एक्सपीरियंस इट. एक्सपीरियंस करना आपको बहुत ज़रूरी है, वरना वो कर्मा आपका नहीं हील होगा. पाइल नंबर 4, देयर इज़ अ बिग बिग नीड. आप बहुत स्ट्रॉन्ग किसी पैटर्न को अपने ब्रेक कर रहे हैं. इस वजह से ना कि सिर्फ आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आप अपने फैमिली, आने वाले जनरेशन्स तक के लिए जो है आप उनकी भी हीलिंग कर रहे हैं. सो आप बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, यू आर वेरी इम्पॉर्टेंट. आप क्या चूज़ करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो और जनरेशन्स के लिए और सोल्स के लिए भी है. सो चूज़ द पाथ ऑफ लव, चूज़ द पाथ ऑफ अवेकनिंग, चूज़ द पाथ ऑफ योर इंट्यूशन, चूज़ द पाथ ऑफ योर अवेकनिंग, of love, of ascension, of awareness, of consciousness. So this is everything that I'm having for you, pile number 4. बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए. अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है, अगर आपको कनेक्शन फील होता है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच. लव यू. टेक केयर. बाय.